कोई भी कप्तान आपको अच्छा कब लगता है? कोई भी कप्तान अच्छा तब लगता है जब वो जो कहे उसके साथ ना वो स्टैंड हो। और बुमराह हाल फिलहाल की कंडीशन में अगर हम बात करें तो वही काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के टूर के करीब 10-12 दिन पहले जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंची और ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म थी कि रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले हैं एंड बुमराह को वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, तब से ही इस बारे में बातें चल रही थी कि यार बुमराह क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभा पाएंगे। बुमराह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को लेकर जब बात कही गई तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे लिए ये कोई पोस्ट नहीं है और मेरे लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है, मेरे लिए बल्कि ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे गेम को और शानदार करेगी, क्योंकि मुझे चैलेंजेस को फेस करना बचपन से ही पसंद है। आप मुझे ऐसी कंडीशन में डाल दो जहां पे मुझे अनकंफर्टेबल फील हो और उसके बाद फिर मैं आपको अपना बेस्ट निकाल कर दिखाऊंगा। अब देखिए, ऐसी बातें बोलने को कोई भी बोल सकता है, लेकिन आप जब अपनी बातों के ऊपर खड़े उतर के वैसे ही परफॉर्मेंस निकाल कर दो ना, बात तब आती है। पर टेस्ट मैच के पहले दिन में बुमराह ने वही सब कुछ करके दिखाया है। बंदे ने, ऑब्वियस सी बात है, सारे डिसीजन सही नहीं लिए, जिसमें कि सबसे खराब डिसीजन जो माना जा रहा है वो यही है कि टॉस जीतकर इंडिया ने पहले बैटिंग का फैसला किया। लेकिन इंडिया ने ये डिसीजन इसलिए लिया या बुमराह ने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि देखिए, अगर वो लोग बॉलिंग चुनते तो उनको फोर्थ इनिंग में बैटिंग करनी पड़ती है और फोर्थ इनिंग में बैटिंग करना एक टेस्ट मैच में जब पिच के ऊपर क्रैक्स ओपन हो जाए, दैट टू ऑन अवे टूर, ये हमेशा मुश्किल होता है। हालांकि इंडिया के मुश्किलात तब ज़्यादा बढ़ गए जब इंडिया का बैटिंग लाइनअप, जो कि एक बहुत ही फॉर्मेडेबल बैटिंग लाइनअप है, वो 150 के ऊपर ऑल आउट हो गया। हालांकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सर्विसेज हमारे पास में नहीं थी, बट स्टिल इंडिया के पास में इतनी फायर पावर तो थी कि वो थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाता। बट क्या कह सकते हैं, कोहली फेल हो गए, पड्डिकल फेल हो गए, जायसवाल फेल हो गए, लेकिन इंडिया ने 150 रन बना दिए। और मुझे लगता है कप्तान बुमराह ने वहीं से चैलेंज अपने सर पे लिया कि यार अब मैं बताऊंगा कि कप्तान क्या कर सकता है। देखिए, ऐसा बहुत कम होता है क्रिकेट में कि एक पेस बॉलर आपको एक फुल टाइम कैप्टन बना हुआ दिखाई दे। एक पैट कमिंस है जिनकी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि पेस बॉलर्स अक्सर इंजरी प्रोन होते हैं, लंबा वो खेल नहीं पाते, इसीलिए उनको कप्तान कम बनाया जाता है। लेकिन बुमराह के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि बुमराह ने कप्तानी को एक बर्डन के तौर पर नहीं बल्कि एक आज़ादी के तौर पर देखा। एक ऐसी आज़ादी कि वो जानते हैं कि उन कितनी बॉलिंग करनी है, कब बॉलिंग करनी है, कैसे बॉलिंग करनी है, क्या फील्ड सेट चाहिए, हर एक चीज़। जैसे मैक्सवेनी, जिसका कि उन्होंने पहला विकेट लिया एलबीडब्ल्यू, तो जब बॉल पैड पर लग गई, बुमराह ऑलमोस्ट श्योर था कि यार ये बॉल विकेट पे ही लगने वाली है, बट उसके बावजूद भी उसने विकेट के आसपास जो लोग मौजूद थे उससे बात करी कि यार क्या हुआ है, कैसा हुआ है, बॉल निक तो नहीं लगी है बैट से। और जैसे ही उसको पता चला कि नहीं बैट नहीं लगा है, उसने तुरंत डीआरएस लिया। रिचल कैटलबॉरो ने एक बहुत ही शानदार अपील को डाउन कर दिया था, डीआरएस इंडिया के फेवर में आया एंड बुमराह को उसका पहला विकेट मिल गया था। मानस लबुशेन का कैच छूट गया, वरना उसी समय पर बुमराह को 2 विकेट मिल गए होते। नेवरदलेस जब 7वीं ओवर आया ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स का, उस ओवर में उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ, इन दोनों का ही विकेट बुमराह ने सक्सेसिव डिलीवरीज पे निकाला। पर सबसे शानदार बात यह रही कि मानस लबुशेन का कैच जब कोहली ने छोड़ा, तब ऐसा नहीं था कि बुमराह, जो कि अब कप्तान हो चुका है, वो चिल्ला चोट करते हुए या कुछ गलत बोलते हुए दिखा। नहीं, बिल्कुल काम, कंपोज्ड, एक नेचुरल जिस तरीके से कप्तान को होना चाहिए, बस वही, कोई रिएक्शन नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि 4 विकेट हो सकते थे, लेकिन वही कहते हैं ना कि भाई किस्मत में लिखा है तो कोई कितना ही टाल पाएगा। दिन का खेल खत्म होने के ठीक पहले जब बुमराह दोबारा बॉलिंग करने के लिए आया तो उसको पैट कमिंस का विकेट मिला, और क्या विकेट मिला भाई, वो भी। ऐसे में बुमराह 4 विकेट अब ले चुके हैं 17 रन पे, और कल 3 विकेट अभी बचे हुए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं अगर बुमराह अपना 5 ओवर कंप्लीट कर ले तो। लेकिन इस पूरी इनिंग में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बात जो मुझे लगी वो ये थी कि एक समय पर जब हैट्रिक बॉल पर था बुमराह, उसके बावजूद भी बंदे ने कोई ऐसी फैंसी फील्ड सेट नहीं करी कि नहीं 5 प्लेयर बिल्कुल बैट्समैन के पास लगा दो और ऐसा कर दो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। एक नॉर्मल सिंपल सी फील्ड सेट करी और कुछ भी नहीं। सबसे शानदार चीज ये हुई कि जिस तरीके से उसने सिराज और हर्षित राणा को अपने इर्द गिर्द रोटेट किया। बुमराह ने स्टार्टिंग में 6 ओवर का स्पेल डाला था, जिसमें से कि 2 मिडिन थे, 9 रन दिए थे और 3 विकेट निकाले थे। और इसी के इर्द गिर्द उसने सिराज से भी उसका बेस्ट निकलवाया और राणा से भी उसका बेस्ट निकलवाया। राणा ने लबुशेन को आउट किया, ट्रेविस हेड को आउट किया था बाय द वे। सिराज ने 2 विकेट निकाले। इन तीनों ने मिलकर आज का खेल ऑस्ट्रेलिया का खत्म कर दिया। चौथे बॉलर की तो नौबत ही नहीं आई। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी कंडीशन में जब आप देख रहे हो कि बुमराह अपने आप को अनलीश कर रहा है कप्तान के तौर पर, तो कहीं ना कहीं मुझे वो दौर याद आता है जब हम विराट कोहली को एक कप्तान के तौर पर देखा करते थे। और एक कप्तान के तौर पर विराट कोहली न सिर्फ एग्रेसिव क्रिकेट खेला करते थे, बल्कि
उनके खुद के क्रिकेट में भी एक निखार आ जाता था, जो कि बट ऑब्वियस सी बात है कप्तानी के बाद से लगातार गायब होता हुआ ही दिखाई दिया है। और बुमराह के साथ में भी वही चमक दिखाई दे रही है। रोहित शर्मा जब वापस आएंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कप्तानी नहीं करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इस बुमराह को मिस कर सकते हैं जो कि अभी हम एक कप्तान के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि रोहित शर्मा के जाने के बाद में शुभमन गिल और बुमराह ही हैं सबसे बड़े कंटेंडर कप्तानी के, बट मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट मैचेस में शायद बुमराह को कप्तानी मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।